हाय एवरीवन, वेलकम टू अभय एमसीक्यू क्लासेस। आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान का कक्षा 9 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। देखिए यहाँ पर दिया है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर का कोड दिया है B15,000। ये निर्देश में दिया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा दिया है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ तथा खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं 20 अंक के, और खंड ब में 50 अंकों का है। इसमें वर्णात्मक प्रश्न जो लिखने वाला होता है और मानचित्र संबंधी प्रश्न है। तो हम लोग करेंगे खंड अ 20 बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए दिया है खंड अ में 20 बहुविकल्पी प्रश्न वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है रूसो कौन था? रूसो एक दार्शनिक था। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है रूसो में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी? तो जो हुई थी 1905 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो यह हुई सन 1929 में। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत हुआ 1843 ईस्वी में। जो इसमें दिया नहीं है तो हम कर देंगे 1843 ईस्वी सही। देखिए यहाँ पर टिक लगाया गया है, यहीं पर फर्स्ट में इसको काट कर यहीं पर इसको लिख देंगे 1843 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5वां दिया इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6वां दिया निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक देश नहीं है? तो जो थाईलैंड है यह लोकतांत्रिक देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीम आर अम्बेडकर थे। 8वां क्वेश्चन नंबर दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में स्थापित लोकतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 9 दिया डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है, यह हो जाएगा यूनानी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 10 दिया मतदान के लिए भारत में न्यूनतम आयु है 18 वर्ष है। भारत में वोट डालने का न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। जो 18 साल की उम्र के होते हैं वो वोट डाल सकते हैं, और 18 साल से जो कम होते हैं वो नहीं डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु को कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 राज्य हैं, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 13वां दिया निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय पानी वाली झील है? तो यह हो जाएगा सांभर झील। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो यह हो जाएगा मासिनराम में होती है। क्वेश्चन नंबर 15वां दिया है पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो यह दामोदर नदी को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार हो जाएगा 16वां उत्पादन के कारक हैं? तो मजदूर भी उत्पादन के कारक है, भूमि भी, और भौतिक व मानव पूंजी भी, क्योंकि पूंजी नहीं रहेगा तो हम कोई व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। मजदूर नहीं रहेगा तो काम को करेगा नहीं, व्यवसाय में अपना हाथ नहीं बढ़ा पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। और भूमि रहेगा तो हम कर ही नहीं पाएंगे बिना भूमि पर ही किया जाता है, इसीलिए सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा कृषि वानिकी एवं पशुपालन कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह जो है प्राथमिक क्षेत्रगत के आते हैं। जैसे किसी व्यवसाय का करना, पशु पक्षी को पालना, जैसे मछली मत्स्य पालन खोलना, खेती करना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किसी व्यवसाय करना। क्वेश्चन नंबर 18 दिया देश में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई? यह 1993 में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 2011 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा क्या थी? तो यह थी 65 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है भारत में निर्धनता की श्रेणी में आते हैं? तो ये सभी आते हैं, गाँव के भूमिहीन, श्रमिक, बैंक के पदाधिकारी, मानव विकास खंड के शिक्षक, ये सभी आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इस पर बहुविकल्पी प्रश्न और पेपर सॉल्व कराया जाता है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।